ओम शांति। वर्ल्ड ड्रामा विश्व नाटक अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। वर्ल्ड ड्रामा एक ऐसा नाटक है जिसे सभी आत्माएं पृथ्वी ग्रह पर अवतरित होकर खेलती हैं और जिसके 4 चरण व युग होते हैं: सतयुग या स्वर्ण युग, त्रेतायुग या रजत युग, द्वापर युग या ताम्र युग और कलयुग या लौह युग। आत्माएं अनादि हैं, इसलिए यह ड्रामा भी अनादि है, बार बार रिपीट होता रहता है और आत्माएं अनेक जन्मों के चक्र में आकर अलग अलग भूमिकाएं निभाती रहती हैं। इसके अलावा इस नाटक में सबसे सुंदर रोल परमपिता परमात्मा द्वारा कलयुग के अंत में निभाया जाता है। एक वह ही है जो कलयुग को सतयुग में बदल देता है और सभी आत्माओं प्रकृति को फिर से सकारात्मक और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है और ये नाटक एक बार फिर से नए सिरे से शुरू होता है। तो आए देखें कि नाटक में इस समय हम कहाँ पर हैं। हम सभी उस समय पर आ पहुँचे हैं जब परमात्मा इस नाटक में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि सतयुग की स्थापना के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। 4 युगों के नाटक के ये अंतिम क्षण हैं। तो आइए जानें कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। पहला, अपने अंदर की यात्रा करें और उन 4 युगों में अपनी यात्रा पर विचार करें। हम परमात्मा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर हर चरण की कल्पना कर सकते हैं। अब हम सबके लिए आत्माओं की दुनिया में वापस लौटने, कुछ समय के लिए वहां आराम करने और फिर वहां से पुनः वापस नीचे आकर एक नई यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है। दूसरा, परमात्मा ने हमें बताया है कि पहले 2 युगों में हमारे संस्कार, हमारा स्वास्थ्य, धन संपत्ति, हमारे रिश्ते, भूमिकाएं सब कुछ अच्छा था। फिर अगले 2 युगों में हम देहभान के आकर्षण और आसक्ति के प्रभाव में इन सब में नीचे आते गए। इसलिए आइए दोबारा वही गलतियां न करके केवल सुंदर और सकारात्मक कार्य ही करें। तीसरा, आइए हर दिन परमात्मा द्वारा बताए गए आध्यात्मिक ज्ञान को सुनें, समझें और जो वह कहते हैं उसे महसूस करें, अनुभव करें और उसका स्वरूप बनें। और साथ ही मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा उन्हें सर्वोत्तम प्रकाश पुंज के रूप में अनुभव करके हम आत्माओं के शाश्वत साइलेंस वर्ल्ड में उनके साथ जुड़े। इससे हमारी आत्मा फिर से 100% शुद्ध हो जाएगी। चौथा, यह वर्ल्ड ड्रामा अब अपने अंतिम चरण में है और हमें इन युगों द्वारा अपनी अगली यात्रा शुरू करने के लिए अपनी आत्मा को सतयुग और उसके बाद भी सभी गुणों, शक्तियों और सुंदर संस्कारों से भरपूर करना होगा। तो इसके लिए निरंतर परमात्मा के सत्संग में रहें और स्वयं को फिर से उन सभी गुणों, शक्तियों व संस्कारों से भरपूर कर लें जिन्हें हमने 4 चरणों की यात्रा में समय के साथ साथ कहीं खो दिया था।